नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संयोजक संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो नई भर्ती थी उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला 3 दिन से सामने आ रहा था और एक बड़ी समस्या सामने आ रही थी। उसके लिए सभी साथी लोग आज वापस आए थे। वैसे भी आज रिव्यू लेने हमें आना था कि भाई क्या चल रहा है ब्रिज कोर्स का और क्या ज्वाइनिंग का चल रहा है, कार्य व्यवस्था के आधार पे भी जब ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो वो किस तरीके से देंगे, कब तक देंगे। तो क्योंकि आपको ये कई दिन से बहाना बना रहे थे कि भाई लिस्ट नहीं आई, अधीनस्थ बोर्ड से लिस्ट नहीं आई। सीएमओ से अंजुम राजपाल मैडम ने फ़ोन किया चेयरमैन साहब को, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक दिन के अंदर अंदर लिस्ट डाल दी, जबकि यही रोके बैठे थे पहले लिस्ट को कि भाई हम एक चीज़ का वेरिफिकेशन भेजेंगे, वो भेजेंगे, ये भेजेंगे। अभी भी कुछ लोगों का पेंडिंग है, यूँ कह रहे हैं पूरा सब लोगों का जो है परिणाम जारी होगा तभी जो है ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। फिर ये तो अड़ाना चाह रहे थे कि एक लिस्ट और अभी बची हुई है होल्ड की, ये कहना चाह रहे थे। लेकिन साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई लोगों के होल्ड पे नहीं बची हुई, गिने चुने लोगों की बची हुई है, जो होता रहेगा, बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में ये है कि अचानक से सभी को एक ही दिन में, आप देखिए दुर्भाग्य की बात, इन लोगों को 4 महीने हो गए, ये पोर्टल नहीं खोल पा रहे, ये आप लोगों से चॉइस नहीं भरवा पा रहे, ये आपसे ब्रिज कोर्स की कॉलेजें इकट्ठी नहीं कर पा रहे और सारी कॉलेजें की लिस्ट नहीं बना पा रहे किन किन से ब्रिज कोर्स। अब जाके वो भी काम अब पूर्ण हुआ है और कल शाम को इसके विषय पे बैठक भी है ब्रिज कोर्स की कि भी अंतिम जो सारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल कोर्स सबको बुला लिया गया है और सबका जो डाटा कल जमा हो जाएगा। तो साथियों मैं बता दूं आपको, इन लोगों ने जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए अब नया तरीका अपनाया था कि भाई सबको उल्टी सीधी जगह ज्वाइनिंग दे दो, सीधी ज्वाइनिंग दे दो, जैसे पिछली बार कोविड में हुआ। मतलब ध्यान भटकाने की कोशिश, ताकि जो ये काम मूल काम है ब्रिज कोर्स कराना और ज्वाइनिंग देना, दोनों ही काम वापस से जो है आपके दिमाग से उतरे और आपके दिमाग पे दूसरा ही भूत सवार हो जाए कि हम तो कहाँ बाढ़ में कौन ज्वाइन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, दिमाग में अलग ही टेंशन चलने लग जाए। तो साथियों इस तरह की जो नई नई चीज़ें हैं ये करने लग जाते हैं, तो आप सबको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, उसमें ज्वाइनिंग के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं डाला गया है। आज अधिकारियों से जो बात हुई है वो भी साथी लोग बता देंगे आपको। आज एनएचएम एमडी मैडम से मिले थे, पीडी सर छुट्टी पे थे और जो है नीचे के भी सभी अधिकारियों से मिले। हालांकि तीखी बहस भी हो गई, मेरी तो जोरदार वाली बहस हुई आज एमडी मैडम से, वो भी आप तक पहुंच ही जाएगी कहीं ना कहीं से। लेकिन साथियों आपको मैं बता दूं कि भाई जो है इतने दिन से ब्रिज कोर्स शुरू क्यों नहीं हो रहा है, क्यों पोर्टल खोला नहीं जा रहा है, क्यों आप लोग कार्य व्यवस्था पे भी लगाना चाह रहे हैं, चलो 5-6 महीने के लिए उनको चॉइस क्यों नहीं भरवाई जा रही है। तो साथ में जो है आप लोगों ने उल्टा काम करके ज्वाइनिंग का काम कर दिया उल्टी सीधी जगह पे। अरे भैया जब ज्वाइनिंग देनी थी तो आपको मना किसने किया था? हम क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हमारे देश का साथ नहीं देना चाहते? हम अपने देश के लिए अपनी लाखों जानें कुर्बान कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम अपने देश के लिए सबसे पहले आगे होके खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे इन साथियों को आप लोगों ने इस तरह से किया कि उनको पहले तो इतने दिन 4 महीने से फ्रस्ट्रेट करके रखा, 4 महीने बाद आप इस तरह की जो है उनके साथ करते हो। लेकिन आपको अगर ज्वाइनिंग देनी थी तो आप चॉइस भरवाते ना कार्य व्यवस्था के आधार पे। जो जैसलमेर का है, जो बाड़मेर का भाई है, जो बीकानेर का भाई है, वो लोग चॉइस में अपना खुद ही डिस्ट्रिक्ट डाल देते और उनको वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाती। साथ में दूसरी बात, आपने थोड़े दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी के पास लिस्ट भेजी थी और मुख्यमंत्री जी ने सभी को नियुक्ति पत्र दिए थे, तो वो नियुक्ति पत्र जब दिए थे तो उस वक्त सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बांटे थे ना आपने। तो उनके डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता थे तो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में सीएमएचओ के पास आप सीधा भेज देते उनकी सूची और वो अपने आप अपने हिसाब से जो है सीएमएचओ उनके ब्लॉक के हिसाब से या जैसे भी उनको नियुक्ति दे देते। और उनके गृह जिले में भी जो है अपने एक व्यक्ति अपने घर पे ज़्यादा रहकर और अपने घर के पास नौकरी करते हुए ज़्यादा अच्छी से देश की रक्षा करेगा या फिर बाहर रह के, और स्थानीय इलाके की भी जानकारी उसको अपने इलाके की ज़्यादा पता रहता है। अब आप हर किसी को वहाँ भेज रहे हो, चाहे जैसे ही उनको यही नहीं पता कल को गोले बम बारूद चलते हैं, को किधर से किसको जाना पड़े, किधर से किसको जाना पड़े, किधर से लड़ने जाना है, किधर से कोई गुप्त रास्ते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सब चीज़ें तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है ना। तो ऐसे में हम ये नहीं कहते कि भी लड़ने के लिए भेज रहे हो आप, हमसे आप हेल्थ व्यवस्थाएं प्रोवाइड करना चाहते हो, हम हर तरीके से तैयार हैं। हम सीएचओ ही नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना मेडिकल विभाग है उस मेडिकल विभाग के भी आधे बंदे हम बॉर्डर पे आपके लिए खड़े करने के लिए तैयार हैं। सब तरीके से हमारे सभी साथी लोग तैयार हैं कि भाई साहब हमें भी मौका चाहिए, हम बॉर्डर पे सेवा देना चाहते हैं। हम हमारे सैनिक भाई, हमारे ही परिवारों में से तो हैं सैनिक भाई, और किसके परिवारों में से हैं जो लड़ने वाले जो सैनिक भाई हैं, हम अपने भाइयों के साथ जाएंगे ना उनकी रक्षा करने के लिए। आज उनको कोई इंजरी हो जाए छोटी सी भी तो उसको संभालने के लिए ही तो हैं हम सब, कोई दिक्कत नहीं, और लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे भी। लेकिन इस तरह का जो ये दुर्भावनापूर्ण जो आप जो दिमाग लगा के और इन चीज़ों को रोकने के लिए जो खेल कर रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए स्थायी कर्मचारियों की भी आपने ड्यूटियां लगाई हैं,
तो एक बार के लिए जब उनकी पोस्टिंग वहीं के वहीं लगी हुई थी, वो लगी हुई थी, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्टों से आपने वहाँ पे जो है पोस्टिंग दी है अभी, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे अदर मेडिकल स्टाफ है, सबको आपने अभी दी है ना ड्यूटी। तो उसी प्रक्रिया से इनको दे देते भाई, पहले चॉइस भरवा लेते, ब्रिज कोर्स करवाने के लिए आप चॉइस खुलवा लेते, और जिनको जैसे डिस्ट्रिक्ट जो मिलेंगे तो जो फर्स्ट चॉइस भरी उसने, तो मान लो कोई जैसलमेर का बंदा, वो जैसलमेर या बाड़मेर का, तो बाड़मेर के हिसाब से या जोधपुर के हिसाब से वो चॉइस भरेगा, तो उस हिसाब से पहले उनके स्थानीय इलाकों के करवा लेते। फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है स्टाफ की, तो फिर आप इस स्टाफ को आगे भेजते कि भाई हाँ अब आप लोग जाइए। और ब्रिज कोर्स के दौरान क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी लगेंगी, तो ड्यूटीज़ में आप उस तरीके से इनको भेज देते, ड्यूटीज़ के बहाने से कि भाई हाँ ड्यूटीज़ है और आपको वहाँ ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी, क्लिनिकल ड्यूटीज़। तो इस तरह से करने के लिए सब तरीके से तैयारी थे, और कार्य व्यवस्था पे लगाना था। तो फर्स्ट चॉइस आप भरते, पहले भरवाते, पोर्टल खोल के चॉइस भरवाते, फटाफट 3 दिन में काम निपटाते, और निपटा के और सीधा वहाँ पे भेज देते आप कि भाई हाँ पहले वहाँ जो स्थानीय इलाकों के वो ज्वाइन कर लेते, सबको अपने अपनी चॉइस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मिल जाते, फिर आप उनकी ड्यूटीज़ वहाँ के अकॉर्डिंग लगा देते कि भाई हाँ अभी एक बार 5 दिन के लिए आपकी ड्यूटी यहाँ रहेगी, जब तक युद्ध का ये चल रहा है वो चल रहा है। तो युद्ध के समय में चाहे एनसीसी कैडेट्स हो, चाहे आम व्यक्ति हो, हर सिविलियन हो, वो भी आपके हमारे जनता में इतना ज़्यादा देशभक्त है कि वो खुद भी चाहता है कि हम पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर हमारे सैनिक भाइयों का साथ दें और उस पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दें। तो साथियों, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, उस ऑर्डर में जो ज्वाइनिंग के आदेश जारी हुए हैं उसमें कहीं भी कोई डेट शो नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। तो अभी किसी को कोई ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो ये मानना है। बाकी देखो, स्वेच्छा है किसी व्यक्ति की, अब हम किसको कहाँ तक रोक सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ क्लियर कि भाई अभी उसमें कोई डेट नहीं है, उसमें कोई टाइम पीरियड शो किया हुआ होता कि भाई इस 3 दिन में 5 दिन में ज्वाइन करना है, तब कि अपन तब देखते अलग रणनीति जारी करते। तो साथियों, ऐसे में अभी किसी को भी एक बार मेरा तो यही कहना है कि ज्वाइन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध की भी अगर स्थिति होती है तो ज़रूर हम जाके ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी कोई स्थिति ऐसी है नहीं वर्तमान में। अभी तो सीज फायर का भी सिस्टम हो गया और धीरे धीरे जो है एक बार बंद हो रखा है युद्ध का सिस्टम। अगर युद्ध चलेगा तो हम खुद जाकर ज्वाइन करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं खुद तुम्हारे साथ बाड़मेर जैसलमेर पड़ा रहूँगा। मैं भी हमारे सरकार को स्पष्ट रूप से लिख के दे चुका हूँ, और 6 डिस्ट्रिक्ट तक मेरे को दिए भी जाएंगे आने वाले टाइम में, हो सकता है। तो साथियों, मैं खुद आपके लिए सबसे आगे रहूँगा, लेकिन अभी एक बार आप लोगों को इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई ज्वाइनिंग की कोई डेट नहीं डाली गई, तो लास्ट जो डेट होगी ना उसके हिसाब से हमें देखते हुए लास्ट के 3 दिन में जो ज्वाइनिंग की रणनीति बनानी है, और 3 दिन से पहले से ज्वाइन करना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन और पता नहीं कितने काम है। मैडम ने भी बोला है, अंदर एमडी मैडम ने भी इन सभी साथियों को बोलना चाहूँगा। एक बार आप लोगों के लिए जो मुलाकात हुई उसका निष्कर्ष भी आपको बता देते हैं। आज एमडी मैडम से मिले थे, तो इस ज्वाइनिंग ऑर्डर में जो समस्या आ रही थी, वो जो आप सभी ने बताई थी, वो हमने उनके सामने रख दी। उन्होंने बोला है कि इसमें लगभग समस्या बोलना चाहूँगा। एक बार आप लोगों के लिए जो मुलाकात हुई उसका निष्कर्ष भी आपको बता देते हैं। आज एमडी मैडम से मिले थे, तो इस ज्वाइनिंग ऑर्डर में जो समस्या आ रही थी, वो जो आप सभी ने बताई थी, वो हमने उनके सामने रख दी। उन्होंने बोला है कि इसमें लगभग समस्याओं की सहमति बन चुकी है, और वो बोल रहे हैं कि हम अभी ब्रिज कोर्स के लिए भेजना अभी वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लें, उसके बाद हम ब्रिज कोर्स के लिए पोर्टल खोल देंगे। लगभग आज या कल पोर्टल खोलने की बोल रहे हैं। यही पूरी बात का निष्कर्ष यही है। देखिए साथियों, आज और कल में तो पोर्टल खुलना मुझे तो संभव लग नहीं रहा। वो हर बार यही कहते हैं, वहाँ जाते हैं तब तो वो गोली दे देते हैं। आज इसीलिए उस बात पे बहस हो गई। इनको पता था कि भाई ये लोग है ना अभी ढंग से खींचेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने 19 के महापड़ाव की भी डाल रखी है। आपको एक तो 19 तारीख को महापड़ाव के लिए तैयार रहना है, चाहे किसी की कहीं भी ज्वाइनिंग हो, कहीं भी ड्यूटी हो। 19 तारीख को हमें यहाँ पे महापड़ाव डालना है, क्योंकि अभी युद्ध की स्थिति नहीं है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो हम खुद महापड़ाव कैंसिल करने के लिए तैयार है और वहाँ ज्वाइन करने के लिए तैयार है। लेकिन जब अब युद्ध की परिस्थितियां नहीं है और अभी वर्तमान में बिल्कुल शांति का माहौल है, तो ये तुरंत प्रभाव से चॉइस भरा के आप चाहे किधर भी आप हमें पोस्टिंग दे दें, लेकिन पहले चॉइस भरवाइए, चाहे कार्य व्यवस्था पे आधार पे लगाए, चाहे ब्रिज कोर्स के आधार पे। फिर आप क्लिनिकल ड्यूटीज के आधार पे जो है ब्रिज कोर्स वालों को भी आप भेजना चाहें तो हम तैयार। लेकिन इस तरह से जो क्या 6 महीने के लिए परमानेंट आपने वहाँ भेज दिया एक तरीके से, क्योंकि कार्य व्यवस्था वालों को मैं कहना चाहता हूँ, जिनका CCH कंप्लीट है, जिनको कार्य व्यवस्था के आधार पर लगाया गया है, आप सुन लो कि भी आपसे फिर कोई चॉइस नहीं भरवाने वाले ये लोग।
अभी ज्वाइन कर लोगे तो कोई चॉइस नहीं भरवाने वाला आपसे। आज जहां आप पोस्टिंग मिलेगी 6 महीने आने वाले, मैं कह रहा हूं आपको वहीं बिताने पड़ेंगे लगभग, क्योंकि 5 महीने का ब्रिज कोर्स चलेगा। उसके बाद इनके रिजल्ट जारी होंगे, रिजल्ट जारी होने के बाद आपके जो है पोर्टल ज्वाइनिंग के लिए खोला जाएगा वापस से, तो 1 महीना उस प्रोसेस में लगेगा। 6 से 7 महीने आप जोड़ लो, अभी आप लोगों को वहां भेज देंगे। तो साथियों, मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम से काम करने के पक्ष में हैं, सिस्टम के खिलाफ काम करने के नहीं है कि इस तरह से आपसे जब खुद से काम नहीं हो रहा, आप क्यों भाई 4 महीने बैठे रहे। आप अब तक ब्रिज कोर्स चालू करवा चुके और कार्य व्यवस्था के आधार पे उनको लगा चुके होते तो आज ये नौबत आती क्या इमरजेंसी में आपको हर कहीं देने की, जो है जैसे ही फेंक दिया चाहे जैसे ही। अभी तो इनकी सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन से सीधा ही आपने वहाँ पे इस तरीके से भेजा, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, किसी तरीके का कोई तैयारी नहीं करवाई, आपने सीधा भेजने की तैयारी कर ली। इनको कुछ ध्यान ही नहीं है कि हमें क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, कोई आपने स्थिति क्लियर नहीं करी। आप हमें बताते हो, कहते हो कि सरपंच हैं स्थानीय, वो व्यवस्थाएं कर देंगे उनके रुकने की। अरे भैया, सरपंच व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन इनको कुछ सिखा के भेजते, प्रशिक्षण में इनको करना वहाँ पे क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं किया आपने, सीधा ही एकदम लिस्ट डाल दी। और ज्वाइनिंग की कोई डेट नहीं, डेट डालनी अच्छी बात है, तो ज्वाइनिंग की डेट नहीं है साथियों। आप लोगों को अभी एक बार के लिए ज्वाइनिंग अभी इस वीक में तो ज्वाइन करना नहीं है, अगर लास्ट डेट नहीं आती है तो 3 दिन बचे लास्ट डेट से, तब आप ज्वाइनिंग शुरू कर देना। उससे पहले अपने सारे काम तैयार करके रखो, डॉक्यूमेंट्स या जो भी ज़रूरत पड़े, जैसे वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, सारी चीज़ों का आप तैयार रखो और तरीके से इस काम को करना है। लेकिन साथियों, मेरा तो यही आग्रह है आपसे कि कोई भी अभी एक बार के लिए जो है ज्वाइनिंग रोक के रखो, और जब स्थिति आएगी युद्ध की तो हम खुद आगे जाके ज्वाइन करेंगे और हमारे देश का साथ देंगे। और साथियों, ब्रिज कोर्स की भी मैं आपको इंटरनली बता देता हूँ, कल तो आज भी मैडम ने बैठक बुलाई है शाम को अभी 5 बजे, आज भी बैठक है और बैठक का मैंने इनको पत्र भी दिखा दिया था अभी सभी को। साथियों, कल भी बैठक है शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे बैठक है, सभी प्रिंसिपल्स को वापस से बुलाया गया है। और जो पोर्टल का DOIT का काम है, अब इनकी नई चीज़ आ रही है कि भाई ये चाह रहे हैं कि NHM का जो है खुद का जो है पोर्टल तैयार करके फिर उससे चॉइस भराई जाए, जैसे पिछली बार करवाया गया था। और उसमें इतने ऑब्जेक्शंस आए थे, बाद में इतनी दिक्कतें आई थी, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें फिर राज हेल्थ के से ही सारा काम इन लोगों ने करवाया। फिर जब हमने कहा कि इसमें इतनी दिक्कतें आती है, हैंग हो जाता है पोर्टल, कभी चॉइस नहीं भर पा रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसे में जो है डेटे फिर एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो इसलिए बार बार जो है वो पोर्टल में फिर सुधार होता नहीं है एंड टाइम पे। हालांकि DOIT भी किसी एजेंसी को ही देगी ठेके पे कि भाई आप ये पोर्टल बना के दो और फटाफट ये काम करके दो। तो साथियों, सॉफ्टवेयर और सारा काम तैयार होता है, तो उसमें 3 दिन हाईएस्ट लगते हैं हालांकि। तो अब ये काम 3 दिन में अभी जो है कंप्लीट होगा। जो है पोर्टल का काम भी इन्होंने कुछ तो कह रहे हैं शुरू कर दिया, कल प्रिंसिपलों की बैठक और रखी है, तो जहाँ तक हो सकता है भाई इन्होंने कर ली हो बैठक और कर रहे हो, आपात बैठक बुला रहे हैं अभी बार बार में, कल भी परसों भी बुलाई थी इन्होंने युद्ध के समय पे, तो स्पीडली चल रहा है, ऐसी बात नहीं काम। लेकिन अगर 16 तक काम नहीं होता है, पहली बात तो आप ज्वाइन मत करना, 16 तक नहीं होता, 17-18 की छुट्टी है और 17 को भी आ सकती है। मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि शुक्रवार को ही आएगी लिस्ट, 17 या 18 को भी आ सकती है, जो पोर्टल खुल सकता है, शनिवार रविवार को भी खुल सकता है, क्योंकि DOIT का काम है वो अपने आप हो सकता है, वो शनिवार रविवार को भी डाल दे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शनिवार रविवार को भी लिस्टें आती है। तो 19 तारीख को अपन को यहाँ पे महापड़ाव डालना है और इसको पूरे स्वास्थ्य भवन को चौक कर देंगे। ये अधिकारी जो है ये सरकार से भी ऊपर हो गए, सरकार की बातें नहीं मानते। दुख की बात यह है कि भाई सरकार से ऊपर से इतने मैसेज करवा दिए, 2-3 बार CMO से करवा दिए, फिर भी ये ढीले चल रहे हैं। क्या पता तो ये ऐसे क्या विशेष काम इन लोगों को आ रखे हैं कि ये छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य की बात है, ये तो हम लोग रोज छाती पे यहाँ पे मूंग दल रहे हैं इनके, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको कॉलेज ला के दे रहे, पता नहीं क्या क्या करके दे रहे कि इस कॉलेज से करा दो, उस कॉलेज से, कॉलेजों के नाम तक दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, सारे जो है इंचार्ज बना दिए, सारे इंचार्ज लगे हुए, लेकिन फिर भी जो है ये इस तरह से जो है इस काम को ढीला ले रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इनको 19 को पता चलेगा, अगर इन्होंने 18 तक काम नहीं किया ना, तो 19 को इनको बता देंगे कि राजस्थान के जो नर्सिंग वाले साथी जो CHO में चयनित हुए हैं वो क्या चीज़ है। और एक यूनिटी का हमें मैसेज देना है साथियों। आप ये नहीं है कि घर पे बैठ के और ये बड़ी बड़ी बातें करो और सवाल पूछते रहो। साथियों, जब तुम्हारी अगर इमरजेंसी यहाँ 3 दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने का लिख देते तो तुम वहाँ भी तो जाके ज्वाइन करते। तो एक दिन 19 तारीख को यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करो ना, आंदोलन वाली ड्यूटी, जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो आपकी ड्यूटी बनती है, जो राइट बनता है, अपना अधिकार बनता है कि यहाँ पे मांग रखो ढंग से मजबूती से। तो 19 तारीख को फिर आ जाओ और हम यहाँ से करवा के ही फिर हटेंगे। तो साथियों,
आप सबसे निवेदन है कि 19 तारीख को तैयार रहे सभी साथी लोग। और सभी साथियों से एक ही निवेदन है, यूनिटी रखो। अगर आज यूनिटी में सभी आते हैं जिम्मेदारी से, तो आज अपनी समस्याओं का लगभग का समाधान हो चुका होता। अभी ये सभी आपकी कमी है कि आप यूनिटी नहीं रखते। अब एक साथ यूनिटी में जब 19 तारीख का आप रख रहे हैं, तो सभी एक साथ यूनिटी में 19 तारीख को सभी को एक यूनिटी का परिचय देना है। आज नर्सेस डे के दिन भी हम यहाँ पे धूप में खड़े हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप CHO के एक नर्स होके नर्स का साथ नहीं दे रहे। साथियों, नर्सेस डे का भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और ऐसे ही अच्छे से आपके नर्सेस डे जो है आपकी ज़िंदगी में आता रहे। और नर्सेस डे पे हमें शपथ लेनी है कि इस तरह से जो ये अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं, इस शोषण को परमानेंटली बंद करवाना है। हमें शपथ लेनी है इस चीज़ की आज से नर्सेस डे पे से। दूसरी शपथ ये लेनी है कि हमारी हर भर्ती फेयरनेस से लिखित परीक्षा से हो। तीसरी शपथ ये लेनी है कि हर एक नॉर्मल समान कार्य समान वेतन के अनुसार एक छोटे से नॉर्मल नर्स का भी वेतन जो है 26,500 जो है निर्धारित, हम सुप्रीम कोर्ट से जो केस जीत के आए थे उसको लागू करवाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो साथियों, सब तरीके से जो है नर्सेज के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते आए। तो सभी नर्सेज से और सभी CHO से साथियों से जो चयनित CHO साथी हैं उनसे को कहना है मेरा इतना ही कि भी आप लोग सजग हो जाइए, यूनिटी रखिए, और खास करके CHO 19 तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। और ज्वाइन किसी को जब तक नहीं करना है, जब तक इसमें कोई लास्ट डेट नहीं आ जाती है किस तरीके, अभी कोई लास्ट डेट नहीं डाली गई है, तो कोई एसेंशियलिटी इनको अभी है नहीं। लेकिन अगर आप जाके ज्वाइन करोगे तो जरूर इनके एसेंशियलिटी हो जाएगी। और वो जो काम अभी चल रहा है इसको बिगाड़ने का ये प्लान है, तो वो बिगड़ने नहीं देंगे। 100% हमें इस काम को इसी सप्ताह में निपटाना है, नहीं तो 19 को महापड़ाव से यहाँ से लेके ही उठेंगे कि ब्रिज कोर्स का पोर्टल खुले और CCH कंप्लीट को ज्वाइनिंग मिले। धन्यवाद साथियों, साथ बनाए रखें, एकता को बनाए रखें। हमारी एकता जिंदाबाद, CHO एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।